हाय एवरीवन, अगर मैं तुमसे एक स्टेटमेंट बोलूं कि इस साल 2026 में क्लास 12 में तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे नंबर 75% से ऊपर नहीं आएंगे, तुम्हें सुन के कैसा लगेगा? तुम्हारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद तुम्हारे मन में ना तो तुमने कभी सोचा है और ना तुम्हारे पास उसका आंसर है। क्या खाली एनसीईआरटी को पढ़ के क्लास 12 में 95% लाया जा सकता है? एनसीईआरटी अगर है तो उसको पढ़ने का एक सही तरीका, और क्या खाली एनसीईआरटी में वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें इस साल एग्जाम में पूछी जाएंगी? और अगर तुम्हें इन सारी चीजों का सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा कि तुमने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज में सुना है कि पूरा का पूरा पेपर तो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन तुमने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि जब वो तुम्हें बता रहे होते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन को कुछ कुछ बुक्स में, एनसीईआरटी में, कुछ कुछ चैप्टर्स में केवल एक लाइन में एक्सप्लेन किया होता है। तो आइए जानते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो एनसीईआरटी के अंदर हैं, और उन सारे सॉल्यूशंस के बारे में जो हमें लेने पड़ेंगे इस क्लास 12 में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहली बात, हमारे पास 4 एनसीईआरटी है। केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, मैथमेटिक्स की है, बायोलॉजी की है। कोई एनसीईआरटी की सब्जेक्ट की ऐसी है जहां पे वही सिंगल सॉल्यूशन है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इज नॉट द इनफ ऑप्शन। तो आओ शुरुआत करते हैं बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की। तो मैं केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं प्रोज की या फिर कॉन्स की, तो तुम्हारे पास 3 डिवीजन है केमिस्ट्री में। एक है तुम्हारे पास ओसी, एक है तुम्हारे पास आईओसी और एक है तुम्हारे पास पीसी। सबसे पहले बात करता हूं मैं पीसी की। पीसी में एनसीईआरटी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? तो एनसीईआरटी में आती है बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स। बिलीव मी कि अगर तुमने एनसीईआरटी में पीसी के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से ही लगा ली हैं, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने न्यूमेरिकल्स सफिशिएंट है, न्यूमेरिकल्स का लेवल बहुत अच्छा है एनसीईआरटी में। अगर तुम उतने न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो तुम अच्छा स्कोर कर जाओगे पीसी के अंदर। वही मैं बात करूं आईओसी में, तो भाई आईओसी में केवल एनसीईआरटी की थ्योरी इज सफिशिएंट। कूट कूट के एनसीईआरटी ने थ्योरी दी हुई है, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं आईओसी में। तो अगर तुम एनसीईआरटी खाली आईओसी की पढ़ के जाते हो, बिलीव मी तुम आराम से कर जाओगे। उसके बाद अगर मैं ओसी की बात करूं, तो ओसी में जितने भी तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सफिशिएंट हैं तुम्हें ओसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। तो इन 3 फैक्टर्स में ओसी, आईओसी, पीसी के लिए एनसीईआरटी परफेक्ट मानी जाती है। तो एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहां आती है? एक और इंपॉर्टेंट बात, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा 90% एनसीईआरटी से मिलेगा, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट भैया प्रॉब्लम क्या है फिर एनसीईआरटी में? पहली प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूं ओसी की, तो ओसी में सारी की सारी रिएक्शन मैकेनिज्म केवल तुम्हें रटने मात्र दे रखे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं किया होता। तो रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें बहुत परेशान करेंगे अगर तुम खाली एनसीईआरटी से उसे पढ़ रहे होगे। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर मैं आईओसी की बात करूं, तो एक्सरसाइज के अंदर इनफ क्वेश्चंस नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर इनफ क्वेश्चंस नहीं है जो तुम प्रैक्टिस कर सको आईओसी में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। फिर अगली प्रॉब्लम पीसी में क्या है? गाइस पीसी में तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है कि जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन है पीसी के लिए वो एनसीईआरटी में बेस्ट नहीं है। थ्योरी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूवमेंट की जरूरत है एनसीईआरटी के अंदर। तो अगर तुम प्रोज देखोगे तुम्हारे सामने प्रोज है, कॉन्स देखोगे तुम्हारे सामने कॉन्स है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा लास्ट में बताऊंगा, पहले सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं फिजिक्स में। यार फिजिक्स में अगर तुम देखोगे तो प्रोज में तुम्हारे सामने सबसे बढ़िया प्रोज है कि भाई एक्सप्लेनेशन जो है ना पूरी फिजिक्स के बुक के अंदर, थ्योरी की एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही बेस्ट दे रखी है। इससे बेस्ट तुम्हें कोई थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी किसी और बुक में। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है थ्योरी एक्सप्लेनेशन के लिए, फिजिक्स के लिए। लेकिन वही बात मैं करूं क्वेश्चंस के लिए, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेसिक हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ पिछले सालों में यह देखा गया है कि फिजिक्स से तुम्हें कुछ 40-50% ही पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं। लेवल बहुत ऊपर होता है, क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं। तो तुम कंप्लीटली फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पे रिलाय नहीं कर सकते हो। दैट्स अ क्लियर कट बात जो तुम्हें अपने दिमाग में डाल लेनी है। पेपर 90% आएगा, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? पेपर जस्ट 40% आ रहा है, उस एक्सप्लेनेशन का क्या ही कर लोगे? तो ये 2 प्रॉब्लम तुम्हें 2 सब्जेक्ट में मिल गई हैं। उसके तुम्हें पॉजिटिव भी मिल गया, पॉजिटिव भी तुम्हारे सामने है। अब मैं बात करता हूं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए भाई बेस्ट बुक है तुम्हारी एनसीईआरटी, बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, बहुत ही जबरदस्त बुक है।
एनसीईआरटी। लेकिन मैथ्स के लिए रिगोरस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे नहीं है। उसके लिए तुम्हें यहां पर कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ती है, जिसमें तुम जानते हो कि अगर तुम कोई आरडी शर्मा लेता है, कोई आरएस अग्रवाल लेता है, तुम्हें एक्स्ट्रा बुक की जरूरत यहां पे पड़ती है। लेकिन बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए एनसीईआरटी, नो डाउट। वही बात करते हैं बायोलॉजी के लिए, तो भाई बायोलॉजी के लिए तुम मान के चलो कि एनसीईआरटी को तुम लोगों को घोट के पी लेना है भाई साहब, इसको ड्रिंक कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा तुम्हारा 95% पेपर यहीं से बनता है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का मुझे नहीं लगता कोई भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत बढ़िया बुक है एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन अगर तुम पढ़ लोगे तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बायोलॉजी में। बट प्रॉब्लम कहां आती है? अगेन एनसीईआरटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं दे रखे हैं, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी बायोलॉजी में। तो क्लियर कट मैं तुम्हें बता दूं कि एनसीईआरटी इज बेस्ट फॉर केमिस्ट्री, लेकिन यहीं पे बेस्ट है। यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे फंस सकते हो, पेपर 90% आएगा नो डाउट। फिजिक्स में पेपर 40% आएगा, लेकिन थ्योरी एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन की कमी है, तो क्वेश्चन तुम्हें उस लेवल के चाहिए जो अब पेपर में पूछ जाते हैं, जिसके लिए तुम्हें खाली एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स में, अगेन ध्यान रखना, दिस वीडियो इज मतलब इसका पर्पज ये है कि मैं हर बच्चे तक एक सटीक मैसेज पहुंचा पाऊं कि वो जो मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत करने से खाली नंबर नहीं आएंगे। अगर तुमने एक ऐसी बुक को अपना एक साथी माना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम सब हैं, 40% पेपर ही फिजिक्स का वहां से आता है, तो तुम्हारी मेहनत सारी बेकार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस वीडियो को देखे, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जिनको अभी भी एक इल्यूजन है कि खाली एनसीईआरटी पढ़ने से मेरे 95% नंबर बन जाएंगे। इस बार बच्चों ने बहुत सफर किया था, तुम भी सफर करोगे अगर ध्यान से इसको नहीं देखोगे। हाँ, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो वीडियो में बने रहना। बात करता हूं बायोलॉजी के लिए बेस्ट है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये सारी प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? अब मैं बताता हूं तुम्हें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। देखो यार, मेरी बात समझना। सबसे पहली बात समझो कि एनसीईआरटी में एक और प्रॉब्लम है जो शायद ही अब बच्चों को समझ में आ रही होगी या फिर समझ में आने लगी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई ने साफ साफ बोला है भाई अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत खासा ध्यान देने वाले हैं, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस एनसीईआरटी ने अभी तक अपने अंदर लागू नहीं की है। तो कहां से कर लोगे क्वेश्चन, कहां से प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन अगर वो एनसीईआरटी में नहीं है? तो एनसीईआरटी का तुम्हें बेनिफिट कहां लेना है? जो जो तुम्हें प्रोज मिल रहे हैं एनसीईआरटी के, उनका लुत्फ उठाना है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी को चाट जाना है, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन जब बात आएगी इसमें प्रॉब्लम्स की, तो तुम्हें या तो कोई रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी, या फिर किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स, या फिर पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। ये तुम्हें जरूरत पड़ेंगे लास्ट के 1 मंथ में, ठीक है? मॉक टेस्ट तुम्हें लास्ट के 1 मंथ में लगाने हैं। अभी मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं। किसी भी कोचिंग मॉड्यूल को मैं भैया यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं मानता कि आपको बोर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए किसी भी कोचिंग मॉड्यूल्स की ऐसा कोई जरूरत है, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ जाओ, बहुत महंगे महंगे कोचिंग मॉड्यूल्स आते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा उनमें फंस के रह जाए। बहुत सारी बुक खरीद लोगे लेकिन तुम पढ़ोगे फिर हो नहीं। एक बुक होनी चाहिए, सटीक बुक होनी, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं भाई रेफरेंस बुक्स की। अब देखो यार, ये जो रेफरेंस बुक है, तुम्हारे पास एक सिंगल बुक होगी जहां से जिसकी मदद से एनसीईआरटी के साथ मिलकर तुम उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है फिजिक्स में तो मुझे एचसी वर्मा ही करनी है। भाई बोर्ड्स के लिए आपको इतनी बड़ी बुक नहीं लगाने की जरूरत है, वो जेई वाले बच्चों को करने दो जिनको पर्पसली जेई का एग्जाम देना है। तुम्हें फोकस करना है एक ऐसी बुक पे जो बहुत ही सटीक बुक है, जो खाली बोर्ड्स के लिए तुम्हें काम आएगी। और तुम्हें क्या क्या देखना है मैं तुम्हें बता देता हूं। पहली चीज, तुम्हें उस बुक के अंदर पीवाईक्यूज देखने हैं कि पीवाईक्यूज हों। तुम्हें उस बुक के अंदर एनसीईआरटी की समरी मिल जाए कि भाई एनसीईआरटी में जो जो बातें लिखी हैं उसकी समरी तुम्हें मिल जाए। तीसरा, तुम्हें उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें किसी बुक में मिल रहे हैं तो मान लेना कि वो बुक बहुत ही बेहतरीन है। चौथा, तुम्हारे मॉक टेस्ट भी इसी बुक में तुम्हें मिल जाएं, तो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो मान लेना कि वो बुक पे तुम्हें रिलाई करना है और तुम्हें और कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत यहां पर नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी समरी अवेलेबल हो, पीवाईक्यूज हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो और मॉक टेस्ट अगर उसमें है तो वो एक बेस्ट बुक है। अब क्या मैं यहां पर किसी एक बुक के लिए बोलूंगा कि तुम इस बुक को ले लो? नहीं, तुम्हारे पास
मार्केट में तुम जाओगे, तुम एक सर्च कर लोगे कि 12th क्लास के लिए एक ऐसी बुक जिसमें ये सारी अवेलेबल हो, तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तुम आराम से जो तुम्हारा मन करे मार्केट से वो ले लो। बट बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तुम इन चीजों पर ध्यान दो, अदरवाइज खाली एनसीईआरटी से प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हो। हां, तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं तुम्हें एक सलाह दे देता हूं, जो कि बहुत छोटी सी सलाह है। जैसे मेरे पास ये एक बुक है, अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें पहचानना कैसे है कि भाई कौन सी बुक बेस्ट है। तो इस बुक में साफ साफ लिखा है, कॉन्सेप्ट मैप है तुम्हें चैप्टर वाइज में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज यहां पर हैं, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, और लेटेस्ट सीबीएसई पेपर्स के मॉक टेस्ट हैं। तो ये जस्ट एक केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है ना। अगर तुम मान लो तुम्हें अपना काम आसान करना है, जाओ पीडब्ल्यू स्टोर पे, वहां पे तुम्हें ये बुक मिल जाएगी। अगेन मैं कह रहा हूं, तुम्हें जो अच्छी लगे, तुम्हें जो सस्ती पड़ती हो, तुम वो लेना। जस्ट ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिखाया, तुम्हें देख लेना है कि ये चीजें अवेलेबल हो। समझ में आ रही है बात? तो अगर तुम्हें क्लास 12th में एक अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को ध्यान में रख के करना है। फोकस करना इन चीज पे कि एनसीईआरटी से तुम उठा लो इन चीज को, और इस चीज के लिए तुम एक एक्स्ट्रा बुक लो, जो कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें भी दिखाई है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि तुम्हें सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और तुम एक बेहतरीन मार्क्स की ओर अब अपनी डायरेक्शन में जा रहे होगे, बेहतरीन बुक के साथ में, बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ में। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में मुझे बताना, उसके लिए भी मैं कोई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, लव यू ऑल यार, बाय।